अब हम लास्ट में बात करेंगे सामाजिक अनुसंधान के सामने क्या चुनौतियां हैं और समस्याएं हैं इसके बारे में। तो जो सबसे बड़ी समस्या सामाजिक अनुसंधान के सामने हमें आती है वो ये है कि सामाजिक घटनाएं बहुत ही जटिल हैं। उनकी जटिलता कई कारणों से है। पहला कारण तो ये है कि जो जिन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं सामाजिक विज्ञान में, वो बेसिकली कोई वस्तु नहीं है। मतलब ऐसी चीज नहीं है जिसमें चेतना नहीं है। हम चेतन चीजों का अध्ययन करते हैं। व्यक्ति एक चेतन प्राणी है, उसके व्यवहारों का हम अध्ययन करते हैं, उसके क्रियाविधियों का अध्ययन करते हैं। तो और वह वस्तु की तरह, जैसे जैसे हम किसी प्राकृतिक चीज का जब अध्ययन करते हैं जिसमें चेतना नहीं है, तो उसमें परिवर्तन का जो दर है, परिवर्तन की जो मात्रा है, वह बहुत स्लो है, बहुत कम है, बहुत लंबे समय में परिवर्तन आता है। लेकिन मनुष्य जो एक चेतनशील चिंतनशील जो प्राणी है, वो उसके भीतर मनोभाव हैं, उसकी मनोवृत्तियां हैं, उसकी रुचियां हैं, और वो रुचियां बदलती रहती हैं, मनोवृत्तियां बदलती रहती हैं, उसका चिंतन बदलता रहता है। वो बहुत इम्प्रेशनेबल है, बहुत आसानी से कई सारी चीज़ों से वो के प्रभाव में आ जाता है। तो एक तो ये कि हम मनुष्य जो है वो परिवर्तनशील है और प्रभावशील है, और इसमें परिवर्तन की जो गति है वो अत्यंत तीव्र है। और तो एक जटिलता का कारण तो ये है। दूसरा, मनुष्यों की संख्या, जिसको हम सामाजिक संबंध कहते हैं, जिस सामाजिक संबंधों के निर्माण में जो अलग अलग घटक हैं, जो एजेंसीज हैं, उनकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। तो एक परिवर्तन की गति और तीव्रता के साथ साथ परिवर्तन के प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनकी बहुलता है। और जो तीसरा स्तर है जटिलता का वो ये है, अर्थों को लेकर के है। क्योंकि जो चीज़ दृश्यमान है, जो चीज़, जो घटना या व्यवहार आपको दिखाई दे रहा है, वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पीछे जो मंतव्य है वो महत्वपूर्ण है कि कोई भी काम किस मंतव्य से, किस दृष्टिकोण से किया जा रहा है, उसको समझना, उसको डिसाइफर करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो सामाजिक घटनाएं अर्थ के आधार पे और संख्या के आधार पे और परिवर्तन के दृष्टिकोण से और उनकी तीव्रता के दृष्टिकोण से, उनकी पुनरावृत्तियों के दृष्टिकोण से बहुत जटिल हैं। और जब चूंकि ये बहुत जटिल हैं, तो किसी भी अध्ययन के लिए, किसी भी चीज़ को जब आप समझने जाते हैं, अध्ययन करने जाते हैं, तो कोई भी अध्ययन इन सभी जटिलताओं को, उसके सभी कारणों को या सभी प्रभावों को पूरी तरीके से पूरा का पूरा समझ नहीं सकता है। हमेशा ही कुछ उसमें आपको कमी रह जाएगी या कमी रह जाती है, कुछ देखने से रह जाता है। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ा चैलेंज सोशल रिसर्च के सामने, सामाजिक अनुसंधान के सामने ला करके खड़ा करता है। और जो दूसरी जो समस्या आती है सबसे ज़्यादा, वो इसी से जुड़ी हुई है कि वस्तुनिष्ठता में कठिनाई। किसी भी सामाजिक अध्ययन के लिए वस्तुनिष्ठता, मतलब वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य है कि किसी चीज़ को, एक ही चीज़ को हूबहू उसी रूप में देखना जैसा कि वो है, और जो आपने देखा या आपने जो निष्कर्ष निकाला, दूसरे के लिए भी वह देखना और निष्कर्ष वैसा ही हो, उसके लिए परिवर्तित नहीं हो जाए, तो उस चीज़ को हम वस्तुनिष्ठता कहते हैं। तो सामाजिक अध्ययनों में वस्तुनिष्ठता को लाना, क्योंकि घटनाओं की जटिलता इतनी ज़्यादा है और हमारे देखने और समझने के सामने इतनी सारी सीमाएं, इतने सारे पर्दे, इतनी सारी रुकावटें आ जाती हैं कि हम उनको पूरा पूरा सही तरीके से देख पाने में असमर्थ हो जाते हैं। और जैसे जिसका आप अध्ययन कर रहे हैं, वह एक मनुष्य है, वो एक चिंतनशील प्राणी है। उसी प्रकार से अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति है, अध्ययन करता है, वह भी एक मनुष्य है। उसका भी अपना चिंतन है, उसकी अपनी पृष्ठभूमि है। दूसरे जो लोग हैं,
अध्ययन करने वाले या उस अध्ययन को समझने पढ़ने वाले, उनकी भी एक अपनी पृष्ठभूमि है। तो ये तीनों ही रूपों से वस्तु के स्तर पर, अध्ययनकर्ता के स्तर पे और उस निष्कर्षों का उपभोग करने वाले या समझने वालों के स्तर पे भी अंतर आ सकता है। और इस प्रकार से सामाजिक अनुसंधान के जो निष्कर्ष होते हैं उनमें वस्तुनिष्ठता को प्राप्त करना एक अत्यंत ही मुश्किल कार्य हो जाता है। तीसरी जो दिक्कत आती है वो अवधारणाओं की अस्पष्टता। हम जिन शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं अनुसंधान में, वो कई बार बहुत शब्दावलियां हमारे बोलचाल की भाषा का हिस्सा भी होती हैं, और अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं, अलग अलग जो लोग हैं जो उन पारिभाषिक शब्दावलियों का इस्तेमाल करते हैं, उनके भीतर उसके अर्थों को लेकर के कोई जरूरी नहीं है कि एक मतैक्यता हो, सभी लोग एक ही जैसा समझें उसको। दूसरा, समाजशास्त्र एक नवीन विषय है, अभी इसके भीतर अवधारणाएं अभी विकसित ही हो रही हैं, तो उसमें हमेशा ही एक गुंजाइश बनी रहती है उसके अर्थ को लेकर के अलग अलग लोगों में अलग अलग भिन्नता हो। तो एक अवधारणाओं की अस्पष्टता हमेशा ही बनी रहती है। जैसे आप वर्ग है, वर्ग शब्द है, वर्ग की एक अवधारणा है। वर्ग की अवधारणा को अगर आप परिभाषित करेंगे तो अलग अलग दृष्टिकोणों से उसकी परिभाषा अलग अलग लोगों ने अलग अलग दी हुई है। वर्ग मार्क्सवादी दृष्टिकोण से वर्ग कुछ अलग चीज है, और जो गैर मार्क्सवादी दृष्टिकोण है या वेबेरियन जो दृष्टिकोण है, वहाँ पे वर्ग की अवधारणा अलग है। तो हम एक ही शब्द को, एक ही पारिभाषिक शब्दावली का जब हम इस्तेमाल समाजशास्त्र में या सामाजिक अनुसंधान में करते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि उसके अर्थ और उसकी व्याप्ति को लेकर के सभी वैज्ञानिकों में या चिंतकों में और लोगों में समानता हो। तो इससे इस अस्पष्टता के कारण भी सामाजिक अनुसंधान की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। फिर सामाजिक अनुसंधान के लिए से प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयोगशालाएं होती हैं। प्रयोगशालाओं का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप उसमें जिन चीज़ों के ऊपर आप अध्ययन कर रहे हैं उनको एक नियंत्रित वातावरण में, है ना, यानी कि उनके मात्रा को, उनके प्रयोग के समय को, उनके प्रयोग के उत्प्रेरकों को आप नियंत्रित कर सकते हैं और उसके परिणाम आप निकाल सकते हैं। समाजशास्त्र के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए पूरा समाज ही एक प्रयोगशाला है। एक ऐसा प्रयोगशाला है जिसमें अध्ययनकर्ता के हाथ में कोई नियंत्रण नहीं, चीजें स्वतंत्र रूप से घटित हो रही हैं और लगातार घटित हो रही हैं और लगातार परिवर्तित हो रही हैं, वो जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, नियंत्रण नहीं कर सकते। और ऐसी स्थिति में आप जब निष्कर्ष निकालेंगे तो वो निष्कर्ष जो है, जैसे जो समाज है वो तो कांस्टेंट फ्लक्स में हमेशा परिवर्तित हो रहा है, और आपने जो अध्ययन किया एक खास समय के लिए, एक खास जगह के लिए किया, और जब उसको आप पूरे समय समाज के ऊपर लागू करेंगे तब तक समय भी बदल गया होगा, क्षेत्र भी बदल गया होगा, जगह भी बदल गया होगा, तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। क्योंकि आप कभी भी आपका जो अवधारणा है या आपका जो सिद्धांत है या निष्कर्ष है वो सही तरीके से बदली हुई परिस्थिति में और जो सामाजिक जो रियलिटी, सोशल रियलिटी है, जो सामाजिक सत्य है, उसको सही तरीके से मैप नहीं करेगी, उसको सही तरीके से उसको रिप्रेजेंट नहीं करेगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिक्कत है सामाजिक अनुसंधान के साथ। फिर मापन की समस्या है, और ये ठीक वैसे ही है जैसे आप दूरी को मापने के लिए या लंबाई को मापने के लिए आपके पास मीटर है, वजन को मापने के लिए आपके पास किलोग्राम है, लेकिन उसी तरीके से तो आप अगर इस प्रकार के माप हों, आपके पास अगर सुव्यवस्थित सुनिश्चित माप हो, तो चीज़ों को मापने, परखने, जोखने, समझने का भी सहूलियत हो जाती है। लेकिन जब आप सामाजिक अनुसंधान करने आते हैं
तो आप जो सामाजिक जो पक्ष हैं, जैसे मान लीजिए जातियों के बीच का वैमनस्य है, या वो एक जाति का दूसरी जाति के ऊपर शोषण है, या जातियों के बीच में छुआछूत का की जो भावना है, उसको मापने का कोई सही मेजर, कोई सही तरीका, कोई सही माप आपके पास नहीं है कि आप ये माप करके बताएं कि ये इन दो जाति के बीच में इतनी छुआछूत है और दूसरे दो जाति के बीच में कम छुआछूत है। तो क्योंकि वो गुण के आधार पे और तीव्रता के आधार पे और समझ के आधार पे वैरी करते हैं, और उनका माप जो है, सटीक माप विकसित करना समाज के भीतर मुश्किल है। और इसलिए इन सभी कारणों से सामाजिक जो अनुसंधान है, उनकी प्रामाणिकता और विश्वसनीयता प्राकृतिक विज्ञानों की तुलना में सटीक नहीं होती और संदिग्ध बनी रहती है। उसकी संदिग्धता हमेशा ही बनी रहती है, क्योंकि हमारे पास सही माप का अभाव है, प्रयोगशाला नहीं है, अवधारणाओं को लेकर के अंतर है, वस्तुनिष्ठ तरीके से हम चीज़ों को देखने में पूर्ण सक्षम नहीं है, और घटनाएं जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं वो बेहद बेहद जटिल हैं, बहुत दुरूह हैं। तो ऐसी स्थिति में हम जो भी अध्ययन करेंगे वो उसके हमेशा ही उसके साथ हम अधिक से अधिक ईमानदार रूप से उनको बेहतर से बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से प्रामाणिक और अपूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं हो सकते। तो ये समस्या हमेशा ही सामाजिक अनुसंधानों के सामने बनी रहती है। तो हमने आज के इस लेक्चर में सामाजिक अनुसंधान के विविध पक्षों को समझा, और हमने देखा कि सामाजिक अनुसंधान किसे कहते हैं, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी विशेषताएं और प्रकृति क्या है, उसका उपयोगिता क्या है, और उसके सामने प्रमुख जो समस्याएं हैं सामाजिक अनुसंधान करने की, जो सीमाएं हैं वो क्या है, उसके बारे में चर्चा की। आप सबने इसे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ को और गहराई से बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करें, पढ़ें, और इसके लिए राम आहूजा और वीपी शर्मा, वीरेंद्र प्रकाश शर्मा, इन दो पुस्तकों का आप रेफर करें, और कुछ अगर भ्रांति हो और कुछ समझ में नहीं आया हो तो उनको और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करें।